एज यू प्रीवियसली सेड कि हमारी लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। Yes. तो ये सारी चीजें मुझे एक्साइट तो करती थी, बट मुझे इनका प्रैक्टिकल वे नहीं पता था कि मैं प्रैक्टिकलिटीज में कैसे मूव करूं इनको। राइट, हमने थ्योरी बहुत इजीली मार्केटिंग की पढ़ लेते थे, बट हमें उनके बारे में ये नहीं पता होता था कि कस्टमर सेंट्रिक हमें अप्रोच कैसे बनानी है, Exactly. क्या तरीके हैं कि हम उन थ्रू हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटीज के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है, हैंड्स ऑन। हमें उनको किस तरीके से नए चेंजेस में किस तरीके से उनको अडॉप्ट कराना है, क्योंकि हर इंसान चेंज मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करता। True. राइट, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन जब ही होगा जब आप उससे कम्युनिकेट अच्छे करेंगे। तो वो चीजें भी क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करनी है, उनके गोल्स क्या हैं, वो समझना जरूरी है। Okay. देन आपको एक और बहुत मेन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो एक बहुत स्किल्ड वे में आपको अपने आप से तरीके आने चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें। तो ये Okay. सारी एक सॉफ्ट स्किल्स में ही आती है। नमन, मैं इसी में थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि कंसल्टेंट हमेशा एक फ्रंट फेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बट बैकएंड पे एक पूरी टीम होती है जहाँ डेवलपर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट सब होते हैं एक तरीके से बैठे हैं। तो कभी कभी जैसे आपने बोला कि टाइमलाइन जो होती है ना वो एस्केलेट हो जाती है, प्रोडक्ट ब्रेक हो गया, या मान लो कि यूज केस वो कवर ही नहीं हुआ। यूज केस कवर नहीं हुआ तो टेस्टिंग अपने आप कवर नहीं हुई, अनटिल अनलेस टेस्टर अवेयर है कि नहीं है कि वो वर्स्ट केस पकड़ा गया कि नहीं गया, तो प्रोजेक्ट के एस्केलेशन का चांस हो जाता है। पहले बेसिक, फिर मिड, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। ओके। इसको आप अगर जंप करते हैं ना कि पहले एडवांस पे जाऊं मैं बाद में इंटरमीडिएट पढ़ूं, वो गलत होता है। तो एग्जैक्टली। बेसिक से स्टार्ट करिए, एक रोड मैप क्रिएट करिए और एक टाइमलाइन दीजिए अपने आप को कि मुझे इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक इस सर्टिफिकेशन को कवर करना है। क्योंकि ओके। मुझे सर्टिफिकेट करने के तो तरीके बहुत होते हैं, बट उसको लर्न करना, उसको समझना और प्रैक्टिकलिटी में लाना, वहां डेडलाइन आपको देना जरूरी है कि वो ओके। मुझे विद इन 6 मंथ्स इन सर्टिफिकेशन पे काम करना है। और इनका मतलब ये नहीं है। Hi Naman, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. How are you? I am doing good. Thank you so much, Gandha, for this wonderful opportunity. How about you? I am also very fine and thank you so much for accepting this, I must say. So, थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं आज का पॉडकास्ट के एजेंडे का हमारी ऑडियंस को। मैंने अभी तक बहुत सारी, कहूँ तो मैंने नॉन एक्सीडेंटल जर्नीज को रिकॉर्ड किया है कि बनना ही ये था और बनने के लिए मेरे पास राह भी थी। बट कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से एक्सीडेंटली मिल जाते हो और एक एक्सीडेंटल स्टोरी कवर करने का आपको मौका मिलता है कि मुझे करना नहीं था, मैं टूल का तो यूज कर रहा था बैकएंड पे बैठ के, बट ये नहीं पता था कि उसमें मैं कंसल्टेंट ही बन जाऊंगा। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द जर्नी ऑफ नमन, कि किस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से अपनी करियर की जर्नी को स्टार्ट किया था, एंड नाउ ही इज अ सेल्सफोर्स कंसल्टेंट। सो वेलकम नमन। एंड Thank you so much. डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे जो मैंने प्रिपेयर किए इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाए और देन फिर हम इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाएंगे कि क्या क्या हम इस चीज में आपकी स्टोरी के थ्रू किस तरीके से कवर कर सकते हैं। सो ओवर टू यू नाउ। Sure, sure. So, मेरी एक कैरियर जर्नी, जो या फिर आप कह सकते हैं कैरियर लर्निंग, बेसिकली मेरी 2016 से स्टार्ट हुई थी। ओके। और वहाँ पे मैं एज अ पीएमओ रोल में प्ले करता था। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक डेजिग्नेशन थी जहाँ पर प्रोसेस होती है हमारी पीएमओ, उसमें मैं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करता था। टूल ऑल्दो सेल्सफोर्स ही था, बट मैं सेल्सफोर्स को जो कहते हैं ना टूल, एज अ कंसल्टेंट या एज अ एडमिन या डेवलपर मैं वर्क नहीं करता था, क्योंकि मैं प्रोसेस में वर्क करता था। तो ओके। वहां से मेरी कैरियर जर्नी स्टार्ट हुई और एक्सीडेंटली मैं कंसल्टेंट रोल में आ गया। ओके, दैट्स परफेक्ट। नमन, इसी में मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में जाना चाहता हूँ चीजों की, कि होता क्या है कि कभी किसी ने बता दिया कि ये कर लो, लेकिन ना उसके पीछे की राह नहीं पता होती कि करना कैसे है। आपने ये तो राइट, बताया कि मैं प्रोसेस की तरफ को यूज करता था, एडमिन का वर्क नहीं करता था, लेकिन कंसल्टेंट में हो गए। लेकिन वो जर्नी आई कैसे, वो कंसल्टेंट तक की राह मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपने रिसोर्स के पीछे वो गए, क्या लर्निंग था, वो जर्नी भी मैं आप जानना चाहता हूँ सबसे पहले इसमें। ओके। सो सी, बहुत सारी तरीके होते हैं हम अपने आप को ट्रांजिशंस में लेने के। Yes. तो मैंने जब ये टूल पे वर्क कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस टूल को और अच्छे से बेसिक्स तरीके से लर्न कर सकता हूँ। तो मैंने सेल्सफोर्स के बेसिक्स को लर्न करा।
CRM के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से हम कस्टमर के डेटा को, क्योंकि ऑल्दो सारी बिजनेसेस कस्टमर के डेटा को मैनेज करती हैं, राइट, तो या किसी तरीके से पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, तो मैंने उस CRM कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, पढ़ा उसके बारे में, सर्च किया कि किस तरीके से हमें उन स्किल्स पे काम करना है जो सेल्सफोर्स में आगे बढ़ा सकती हैं। अगर कोई मूव कर रहा है, कस्टमर की जर्नी क्या है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रहा है कस्टमर, तो उस मूवमेंट को लर्न किया, उस कस्टमर की जर्नी को अंडरस्टैंड किया। फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हैं जो मुझे इन स्किल्स पर एक क्रेडिबिलिटी देती है कि हाँ आपने ये चीज आती है। कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लिए, कहीं पे मैंने ट्रेनिंग करी, कहीं पे मैंने इंटर्नशिप करी, तो इस तरीके से उस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है। फिर मेरे साथ नेटवर्किंग थी, कम्युनिटी की नेटवर्किंग थी, तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ता रहा सेल्सफोर्स में। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब इसी में मैं 2 से 3 पॉइंट्स को अलग अलग करके पूछना चाहूंगा। होता क्या है कि मतलब सब मैंने जैसे बहुत पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किए हैं सेल्सफोर्स स्पेसिफिकली में, तो होता यही है कि मैं किसी भी केस से पूछता हूँ तो सब ये बोलते हैं कि ट्रेल हेड। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपसे अलग तरीके से पूछना चाहूंगा, व्हाट इज बियॉन्ड ट्रेल हेड? क्योंकि ट्रेल हेड में आपके पास है, यू आर अ 5 स्टार रेंजर, मैंने वहां पर देखी है चीजें, लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जब आप अपनी जर्नी को ट्रांजिट करते हो तो ट्रेल हेड के अलावा भी आपने बहुत कुछ चीजों पे फोकस किया होगा। तो मैं वो वाला भी एक फेज जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चन है ये उनको जरूर गाइड करेगा जो अपनी जर्नी को ट्रांजिट करना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सो गंधर्व, ट्रेल हेड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले सकता, बट ये द थिंग इज कि काफी सारे ब्लॉग्स, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स जहां पर लर्निंग बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और इवन आजकल आप ये लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करके अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट योर सर्च आइडिया ऑन टू गूगल। आप गूगल करिए, कंस्ट्रक्ट करिए अपनी क्वेरी को, और बहुत इजीली आपको गूगल पे रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड इसी के ऊपर मैं को थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि होता क्या है कि नेटवर्किंग के लिए हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जहाँ पर हम हर दिन हर हफ्ते के नए लोगों से मिलते हैं, उनकी जर्नी को सुनते हैं। और मान लो आप सेल्सफोर्स कंसल्टेंट सेल्स क्लाउड में हो, कोई सर्विस का मिला तो आपसे उसको यूं ना पता कर लिया कि अच्छा सर्विस क्लाउड में इस तरीके से कंसल्टेशन होती हो सकता है। ये नेटवर्किंग में मैं समझ सकता हूँ क्या होता है। बट होता क्या है, जैसे कंसल्टेंट का मेन काम ही यही होता है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, राइट। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें भी आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना होता था, तो वो वाला जो एक्सपर्टीज में जो आपने एक्सपीरियंस लिया था, गेन किया था, वो एक्सपीरियंस किस तरीके से आपका सेल्सफोर्स कंसल्टेंट में यूज हो रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं होती। तो ये वाला मैं पॉइंट आपसे जानना चाहता हूँ। राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि हमारी कम्युनिटीज में ये किस तरीके से आपको आगे मिलता है, हेल्पफुल होती है लर्निंग के लिए, तो सेल्सफोर्स एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जहां पर कम्युनिटी और सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, राइट। और उन सबके थ्रू आप बहुत अच्छे से अवेयर हो सकते हैं, जैसे आप डेवलपर हैं या यूजर हैं या पार्टनर्स हैं, राइट। इतनी सारी चीजें हैं हमारे कम्युनिटी में, उन सब में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। और इनके अलावा आप, जैसे मैंने अभी बताया, काफी सारे ब्लॉग्स या यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें भी आपको हेल्प मिलती है कि आप अप टू डेटेड रहते हैं, राइट। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि कंसल्टेंट में आपको क्या डे टू डे बेसिस में आपको मिलता है। तो इनमें क्या है, जैसे कंसल्टेंट में आपको डेली क्लाइंट से एंगेजमेंट रहता है, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी होती है, उनके गोल्स समझने होते हैं और उनके चैलेंजेस समझने होते हैं। आपके पास अगर वो काम कराने के लिए आया तो उनके पास 100% कोई चैलेंज है, दैट्स वाई वो चैलेंज का सॉल्यूशन लेने आया। तो आपको उनका पहले समझना होगा कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना होगा, क्योंकि आप जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देंगे वही आपका फ्रूटफुल यूज केस होगा, राइट। आपको उसके अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट क्लाइंट क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज करके आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना है। इसमें आपको हो सकता है कई बार डेटा को मैनेज करना होता है, क्योंकि कई सारी जगह से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना है,
लेगेसी से CRM में लेके आना है, कई सारी जगह पे कस्टमाइजेशन भी करनी होती है, आपको यूजर से भी ट्रेनिंग देनी होती है, क्योंकि आपने बना तो दिया बट यूजर नहीं समझे, तो ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी इंटरनल टीम के साथ भी, जैसे आपके डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, उनके साथ भी आपको मैनेज करना है, उनको भी समझाना है कि आप किस तरीके से उनका रिक्वायरमेंट को आगे लेके जा सकते हैं। तो वो एक प्लानिंग होती है, उस तरीके से आप अपने आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को मैप करते हैं, जर्नी मैप करते हैं बेसिकली, राइट। तो फिर उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को समझाना कि हमने ये सारी चीजें चेंज की हैं, तो वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया, फंक्शनल डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपको बनाना है। देन आपको इन सब चीजों का बजट भी देखना होता है, तो वहां पर आपको बजटिंग भी देखनी है, तो अकाउंटिंग टीम्स भी इन्वॉल्व होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कहीं क्रीप में ना चला जाए, बढ़ ना जाए, टाइमलाइन ना बढ़ जाए, तो ये आपकी एक डे टू डे एक्टिविटीज आती हैं। ओके। एंड नमन, मैं इसी में थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि कंसल्टेंट हमेशा एक फ्रंट फेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बट बैकएंड पे एक पूरी टीम होती है जहाँ डेवलपर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट सब होते हैं एक तरीके से बैठे हैं। तो कभी कभी जैसे आपने बोला कि टाइमलाइन जो होती है ना वो एस्केलेट हो जाती है, प्रोडक्ट ब्रेक हो गया, या मान लो कि यूज केस वो कवर ही नहीं हुआ, यूज केस कवर नहीं हुआ तो टेस्टिंग अपने आप कवर नहीं हुई, अनटिल अनलेस टेस्टर अवेयर है कि नहीं है कि वो वर्स्ट केस पकड़ा गया कि नहीं गया, तो प्रोजेक्ट के एस्केलेशन का चांस हो जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपो पे बात आ जाती है, क्योंकि सेल्सफोर्स एक कंसल्टेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रंट फेस है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट के लिए। तो इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, राइट। तो इस पर्टिकुलर यस, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे लगता है, जो हमने फेस भी किया था, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज लाइव देखी थी। तो बट मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि इन सब चीजों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक होता है कि मेरी जर्नी एक्सीडेंटल है ही नहीं, क्योंकि मुझे बनना ही कंसल्टेंट है, तो मुझे तो पता है कि मैं पहले दिन से ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहा हूँ, बट नॉन एक्सीडेंटल जर्नी में आपको रूट जो होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा। तो इस पर्टिकुलर चीज में आपका व्यू जानना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। सो सेल्सफोर्स कंसल्टेंट भी काफी सारे एनकाउंटर करते हैं चैलेंजेस, जैसा आपने अभी बताया कि अभी एक पॉइंट था स्कोप की, राइट। तो हमारा स्कोप काफी बढ़ गया, तो वहां पर क्लियरली अनडिफाइंड स्कोप था, या फिर प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो बिगनिंग में ही क्लियर नहीं था, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जो एक फॉर्मेट है, जो आपका क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के ही अकॉर्डिंग चले, क्योंकि हमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को भी हमें अपने वर्जन कंट्रोल में अपडेट करते रहें, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, काम करना है, कम्युनिकेट करना है बेटर, राइट। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि आपको क्या काम करना है, यूजर अडॉप्शन अच्छा तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूजर भी एक चैलेंज हो सकता है कि यूजर अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपका प्रोडक्ट, राइट। डेटा माइग्रेशन में भी काफी सारी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर डेटा की मैपिंग, या फिर जो हमारे कहीं वैलिडेशन रूल्स तो नहीं लगे हैं, या फिर कुछ भी चेंजेस जो हो रहे हैं, कस्टमाइजेशन चेंजेस हैं, वहां पर आप कुछ भी चेंज करने से पहले आपका सैंडबॉक्स में टेस्ट करें। तो ये सारे जो भी आपको चैलेंजेस होते हैं, कई बार इन सारी चीजों को आप निग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये सारे चैलेंजेस आपको प्रोजेक्ट में हर्डल क्रिएट करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं, और उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। और इन सब चीजों के साथ साथ क्लाइंट से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, एक प्रॉपर चैनल रखेंगे क्लाइंट के साथ, तो आपको ये सारे चैलेंजेस आने में बहुत इजीली आप ओवरकम कर लेंगे। ट्रू। इस पे मैंने बहुत एक अच्छा पोस्ट भी देखा था, जो कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसके लिए 3 C's फॉर्मूला भी लोग यूज करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड एट द एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा और देन कोऑर्डिनेशन करके आपकी चीजें होती रहेंगी। तो इसी में ही ना काफी थोड़ा सा मैं और डीप जाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज जर्नी को लेके। होता क्या है कि थ्योरी कर ली, थ्योरी वाले होता क्या है कि मैं कॉलेज के दिनों में चलते हैं थोड़ा सा, वहां से इस पर्टिकुलर चीज को, क्वेश्चन को पिक करते हैं। जैसे हम एमसीए में अगर मैं बात करूं, तो मैंने तो एमसीए जैसे किया, तो उसमें क्या होता है कि मेरे 48 सब्जेक्ट्स थे टोटल,
ठीक है। राइट उसमें से अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट। राइट और अगर मैं प्रैक्टिकल राइट बात करूँ तो जावा था, सी प्लस प्लस था और सी था, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूंगा राइट तो अब होता क्या है, थ्योरी नॉलेज आपको पास कराती है, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज सरवाइव करवाती है। राइट मैं आपका यही व्यू जानना चाहता हूं, जब आप अपने करियर को ट्रांजिट कर रहे थे तो आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल मूव या प्रैक्टिकल टेक्टिक को अपनाया था सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? क्योंकि ये वाला मैं पॉइंट को मैं यहाँ पर पूरा हाईलाइट करके एक ब्रीफ फॉर्म में जाना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। सो मैं थोड़ा सा बैकएंड में मैं भी जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कि जब मैं भी अपने एमबीए के ड्यूरेशन में ये सारी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा था, कई सारी सप्लाई चेन्स की बुक पढ़ी, मार्केटिंग की बुक पढ़ी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की बुक पढ़ी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक पढ़ी, राइट, ऑपरेशंस की बुक पढ़ी, तो वहां पर भी मुझे काफी सारी चीजें दिखती थी कि ये सारी लाइन अच्छी हैं, यहाँ पर हम जा सकते हैं, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है, लेकिन एज यू प्रीवियसली सेड कि हमारी लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। Yes. तो ये सारी चीजें मुझे एक्साइट तो करती थी, बट मुझे इनका प्रैक्टिकल वे नहीं पता था कि मैं प्रैक्टिकलिटीज में कैसे मूव करूं इनको, राइट। हमने थ्योरी बहुत इजीली मार्केटिंग की पढ़ लेते थे, बट हमें उनके बारे में ये नहीं पता होता था कि कस्टमर सेंट्रिक हमें अप्रोच कैसे बनानी है, Exactly. क्या तरीके हैं कि हम उनसे उन थ्रू हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटीज के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है, हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन कब आता है, जब आप उस चीज के लिए डे टू डे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करें कि हमारा ये पॉइंट, क्योंकि हम लेमन लैंग्वेज में बहुत इजीली बहुत टफ टास्क भी कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि इसकी थ्योरी को हमने इस तरीके से पढ़ा था, Exactly. राइट। तो अगर मैं प्रैक्टिकलिटीज की बात करूं, जैसे मैं अभी काफी सारे प्रैक्टिकलिटीज पे मतलब जो टूल्स पे काम करता हूं, जैसे जीरा, कॉन्फ्लुएंसेस, एटलासियन, तो ये सारी मैं पढ़ लेता था कि ये टूल होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जिनसे प्रोजेक्ट को आप इजीली मैनेज कर लेते हैं, गैंट चार्ट बना। लेकिन आप जब तक गैंट चार्ट बनाएंगे नहीं, ड्रॉ आयो पे आप अपना जो प्रोसेस है, जर्नी है कस्टमर की, वो बनाएंगे नहीं, या जो यूजर स्टोरी है जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक आपको उसके बारे में नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली कैसी दिखती है। यूजर स्टोरी को मैंने बचपन में पढ़ा था, जब एमबीए कर रहा था तब मैंने पढ़ा था कि उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एज आ, आई वांट, सो दैट। बट इन 3 कंपोनेंट के अलावा मैं उसको कैसे बनाऊं ये मुझे नहीं पता, राइट। तो ये मेरी एक बहुत छोटी सी गलती होती है कि मैं उसको पढ़ लेता हूं बट प्रैक्टिकलिटीज में नहीं लाता। तो प्रैक्टिकलिटीज में जब आता है, जब आप उस पर काम करना चालू कर देते हैं, और बहुत हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं आप जो कर सकते हैं, आपको काफी सारे लर्निंग रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकलिटीज में मिल जाती हैं। तो वो चीज तभी मिलती है जब आप करते हो, और लर्निंग इजी हो जाती है जब आप कोई काम करते हो। ओके। एंड ये आपने बहुत सही चीज बताया, वो जो एटलेशियन वाला था, मतलब जैसे मैं भी बेसिकली मेरा भी एजेंडा कुछ इसी तरीके से लिखने का ही रहता है। जैसे कोई बोलते हैं ना जीरा क्या होता है, तो मैं पहले जीरा नहीं पढ़ता, मैं पहले देखता हूँ कि जीरा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। एटलेशियन कंपनी का ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रांड है, ये उसका काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बग ट्रैकिंग है। तो उससे क्या रहता है कि आप मल्टीपल टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एज ऑफ, आई वांट, सो दैट, ये 3 कीवर्ड के पीछे पूरी दुनिया बस सकती है अगर हम एक यूज केस की बात करें। तो उसमें मल्टीपल टेक्निक्स है, माइंड मैपिंग भी यूज कोई कर सकता है, कोई ब्लॉग पोस्टिंग के थ्रू कर सकता है, मल्टीपल वेज है। तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। एक बहुत बोल्ड पॉइंट था जिसके ऊपर कोई लोग बात करने से कतराते भी हैं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और लिखा होता है, प्रैक्टिकल हम कुछ और करते हैं। सो नमन, ये तो हुआ कि थ्योरी से प्रैक्टिकल में ट्रांजिट करने वाला, पढ़ लिया, बना के देख लिया, ड्रो डॉट आईओ पे हैंड्स ऑन हो गया, ये तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लिया। बट व्हाट अबाउट हाउ टू शोकेस माय प्रैक्टिकल स्किल्स, बिकॉज ये है बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया एंड इसको हमने पॉडकास्ट को लिंक्डइन पे अपलोड किया कि रिसेंटली पर्टिकुलर जर्नी को किया। सो इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि मैंने उसको वहां पर शेयर करके अपनी एक्सपर्टीज और आपके एक्सपीरियंस को शोकेस करके एक जर्नी तैयार करी और एक छोटा कंटेंट प्रोड्यूस किया। लेकिन सेल्सफोर्स की दुनिया में
हम ट्रेल हेड के प्लेग्राउंड पे जाते हैं, वहां पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। राइट जो हमने सीखा है, हम उससे क्या कंटेंट को पब्लिश करके या उस पर्टिकुलर स्किल्स को शोकेस करके किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत होता क्या है कि आता सबको है, बट एक्सप्रेस करना राइट विद एग्जांपल, इट इज अ मेजर थिंग। तो मैं इसके राइट। ऊपर व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं इससे पहले एक छोटी सी एक लाइन बोलना चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन शोकेसिंग योर स्किल और शो यस। ऑफ। राइट। सो आजकल क्या होता है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में, कि आप एक छोटी सी स्किल को लर्न कर लेते हैं और हम्म। उसके बारे में इतना ब्रैग करते हैं लिंक्डइन पर या फिर अलग सोशल मीडियाज पे, वो चीज गलत। Until and unless you should have a proper understanding about a particular topic, आप उसको शोकेस मत करिए। बिल्कुल। शोकेस करना मतलब ये कि आपको उस चीज के बारे में बहुत अच्छी महारत हासिल है। जी। राइट। तरीके बहुत हैं, हम्म। लेकिन आपको अपनी स्किल्स पे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बिल्कुल। आप किस वे में आप अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। और हम्म। हाईलाइट करने के लिए तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स है, आप सर्टिफिकेशन शो करते हैं। राइट। नेटवर्किंग के थ्रू आप शो कर सकते हैं। इवन आप कहीं किसी कम्युनिटी में स्पीकर के थ्रू आप शोकेस कर सकते हैं। बिल्कुल। केस स्टडीज बनाकर आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम्म। राइट। किसी जो भी बिगनर्स हैं उनकी हम्म। हेल्प करके आप अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया तो है ही। राइट। हम्म। कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट में या फिर प्रोजेक्ट्स में जो ऑनलाइन हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहां ओके। पर आप शोकेस कर सकते हैं स्किल्स को। इवन आप अपने जो प्रोग्रेस है, जो हम्म। आप अपनी अभी तक जर्नी करके आए हैं, किसी भी जो यूट्यूबर्स हैं या किसी भी तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट करके आप शोकेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अंटिल एंड अनलेस आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स नहीं आती है, तब हम्म। तक आपको शोकेस नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि देयर इज अ थिन लाइन। आई आई कांट, मैं ये नहीं कहूंगा थिन लाइन, मैं कहूंगा ये थिक लाइन होनी चाहिए यहाँ पे तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये दिखने वाली चीज है। क्योंकि हो क्या रहा, होता क्या है, यू कांट क्रिएट दैट पर्टिकुलर हाइप। राइट आपको उस हाइप से बचना ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एजेंडा सिर्फ ये ही है कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और एक रोड मैप को दे सकते हैं एग्जैक्टली। कि जिनको राइट। नहीं पता और जिनको पता है उनके बीच में एक ब्रिज बना के, दैट्स इट। मैप। राइट। मैं नहीं एग्जैक्टली। करना। सो ये एक बहुत बढ़िया आपने इस चीज बताई कि एक थिन लाइन होता है और जिसका एक एक एटिकेट भी करना पड़ता है, मतलब इसको फॉलो भी करना पड़ता है राइट पर्टिकुलर एटिकेट का। सो थैंक यू राइट सो मच नमन फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। एंड इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने अब थ्योरी से प्रैक्टिकल हो गया और प्रैक्टिकल से शोकेस करना भी हमें स्किल को आ गया। बट होता क्या है कि क्रेडिबिलिटी को लेके सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में बात किया कि मेरे पास ये क्रेडिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेशंस हैं। बट मेरा आपसे यही क्वेरी है, होता क्या है कि अब एसोसिएट भी सबसे पहले सर्टिफिकेशन में आ गया, अब एआई राइट एसोसिएट भी आ गया, और एडमिन तो है ही है। तो होता राइट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या एक्सीडेंटल्स प्रोफेशनल्स को जो जर्नी में मूव करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं सर्टिफिकेशन पार्ट को लेके। तो राइट आपकी राइट। क्या रिकमेंडेशन है सर्टिफिकेशन पाथ को लेके कि सबसे पहला सर्टिफिकेशन कौन सा करना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आज भी है, हर किसी का अलग परसेप्शन है। राइट। बट स्टिल मैं आपका जानना चाहता हूँ इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है। सी मेरा परसेप्शन सिर्फ इतना सा रहेगा, अगर सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन की बात करूं तो यस। आपको चॉइस करना है कि हम्म। आपका कैरियर गोल क्या है। राइट। आपका इंटरेस्ट क्या है। हम्म। हमारे सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में आपने देखा है कि हम्म। कितने सारे सर्टिफिकेशन है। अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग के अलग हैं, यस। किसी पर्टिकुलर टूल पे जाना है तो उस टूल के लिए भी सर्टिफिकेशंस हैं। जी। बट आपको अपना कैरियर गोल पहले पता होना चाहिए, इंटरेस्ट हम्म। आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फाउंडेशन क्रिएट करना। जी। अगर आपको एडमिन सीखना है तो एडमिन से आपको सेल्सफोर्स का जो कस्टमाइजेशन का बेसिक है हम्म। वो पता चल जाएगा। ओके। अब आपको फंक्शनल रोल में ही जाना है तो हम्म। फंक्शनल रोल के लिए मार्केटिंग क्लाउड का है। हम्म। राइट। जो ईमेल स्पेशलिस्ट है या कंसल्टेंट है, या बिल्कुल। पर्टिकुलर किसी कम्युनिटीज के लिए जाना है, जैसे कम्युनिटी क्लाउड वाला अगर देखें वहां पे है। एनालिटिक्स में जाना है तो आइंस्टीन एनालिटिक्स या डेटा आर्किटेक्चर वाला है।
तो ओके। ये आपका कैरियर गोल क्या है, आपको फंक्शनल में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है, ओके। उसके अकॉर्डिंग आपको एक रोड मैप क्रिएट करना होता है। हम्म। और जो एक प्रॉपर स्टेप होती है, हम्म। पहले बेसिक, फिर मिड, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। ओके। इसको आप अगर जंप करते हैं ना कि पहले एडवांस पे जाऊं मैं बाद में इंटरमीडिएट पढ़ूं, वो गलत होता है। तो एग्जैक्टली। बेसिक से स्टार्ट करिए, एक हम्म। रोड मैप क्रिएट करिए और एक टाइमलाइन दीजिए अपने आप को कि मुझे इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक इस सर्टिफिकेशन को कवर करना है। क्योंकि ओके। मुझे सर्टिफिकेट करने के तो तरीके बहुत होते हैं, बट हम्म। उसको लर्न करना, उसको समझना और प्रैक्टिकलिटी में लाना, हम्म। वहां डेडलाइन आपको देना जरूरी है कि वो ओके। मुझे विद इन 6 मंथ्स इन हम्म। सर्टिफिकेशन पे काम करना है। और इनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं सर्टिफिकेट ले लूं और पास हो जाऊं, नहीं, वो मुझे आना भी चाहिए, बिल्कुल। वो मुझे स्किल्स एक्वायर भी करनी है, वो हम्म। मुझे समझना भी है। तो उसके लिए आपको पहले फोकस होना चाहिए कि आपकी गोल क्या है। और ओके। बहुत तरीके हैं, प्रैक्टिस एग्जाम दीजिए, है ना, ट्रेल हेड पे जाइए, स्टडी गाइड पढ़िए, गलत वे में मत जाइए, अच्छे वे में जाइए, बेसिक से इंटरमीडिएट फिर एडवांस, जंप मत करिए। ओके। एंड ये तो बात हुआ कि क्रेडिबिलिटी को फंक्शनल रोल के अकॉर्डिंग बेसिक पे कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने चीजें बताई। अब मैं इसमें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, होता क्या है कि सेल्स फोर्स एक ऐसी चीज है कि ना उसमें अपडेट बहुत आते हैं। तो जैसे हमारे भारत में राइट। बहुत ऋतुएं हैं ना, बसंत हो गई और ग्रीष्म, ऐसे तो यहाँ पर रिलीजेस बहुत है। तो हर रिलीज में कुछ ना कुछ नया ऐसा आता है और पुराना कुछ गायब भी होता है। तो राइट। उसको अपडेट रखने के लिए क्या प्रोसेस है? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मान लो मेरा एक रिलीज आ गई, से मई में आ गई, मेरी रिलीज आ गई, मैं एग्जैक्ट राइट। में मई में बात कर रहा हूँ। मेरा राइट। अप्रैल में के लास्ट में इंटरव्यू था, फिर अगले हफ्ते मेरा 7 या 8 मई को हो गया। अब क्या होगा, रिलीज चेंज होगी, काफी सारी चीजें नहीं आ गई, तो इंटरव्यू में ना राइट। अपडेट आना बहुत जरूरी है। वो एक हफ्ते का चेंज भी बहुत सारी गड़बड़ कर सकता है। तो राइट। मैं राइट। आपके राइट। थ्रू ये टैक्टिक जानना चाहता हूँ कि अपने आप को सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में किस तरीके से अपडेट रखा जाना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर आपको भी जानना चाहूंगा। राइट। सो बहुत तरीके हैं अपने आप को स्टे करेंट रखने के लिए, मतलब सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, ऑनगोइंग एफर्ट्स कितने लग रहे हैं। तो उन ओके। सब चीजों के लिए ना, पहला तो आपका जैसे रिलीज नोट्स हैं, सेल्सफोर्स हर साल जैसे आपने बताया, तो उसमें रिलीज नोट्स भी देता है, राइट, समर, बिल्कुल। स्प्रिंग, विंटर। ये यस। रिलीज नोट्स में की पॉइंट्स होते हैं कि उसने क्या अपडेट किया है, हम्म। राइट। और इन्हीं की नोट्स पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर, कई सारे ब्लॉग, न्यूज़लेटर्स, कई सारे लोग डाल देते हैं। तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके ओके। न्यूज को पढ़ लीजिए, उनकी इंसाइट्स ले लीजिए। ऑल्दो आपके पास सेल्सफोर्स की इकोसिस्टम, जो कम्युनिटी इकोसिस्टम है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां पर इवेंट्स होते हैं, कई सारी इवेंट्स में ये सारी चीजें ऑल्दो डिलीवर भी होती हैं, राइट। तो उन यूजर ग्रुप को, उन इवेंट्स को आप ज्वाइन करिए। ओके। कई सारे सेल्सफोर्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर ये सारी चीजें शेयर की जाती हैं एज अ इनसाइट, राइट। कई ओके। सारे एक्सपर्ट इनमें अपनी व्यूज, इन्फ्लुएंसर अपने व्यूज देते हैं, रेगुलरली डिटेल्स देते हैं, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। वेबिनार्स मिलते हैं, सेल्सफोर्स खुद वेबिनार्स भी कराता है, बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं सेल्सफोर्स की तरफ से इन सारी चीजों पे, कि किस तरीके से वो अपडेट ले रहा है। तो ये ओके। सारी चीजें आपको अप टू डेट रखने में हेल्प करती हैं। और अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो हमारे पास कम्युनिटी और सपोर्ट तो है ही ये सेल्सफोर्स का, राइट। एग्जैक्टली। तो नमन, इसी में मैं ना एक और चीज को जानना चाहता हूँ। होता क्या है कि एक होता है टेक स्किल, जो आपको थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल से बन जाती है। बट सॉफ्ट स्किल एज अ कंसल्टेंट जब आप करियर को ट्रांसलेट करते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको केस स्टडी के थ्रू पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिनका जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल से है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने करियर को, या यस, तो वो मैकेनिकल से, जैसे मान लीजिए कि आप ही का एक्सपीरियंस को मैं इसमें यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि मैकेनिकल से गए, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पे वे गए, वो एक टेक्निकल जॉब है, परफेक्ट है, वहां पर वो उसके अलाइन हो रहा है, चीजें हो रही है, टूल यूज हो गया। बट अब वो कंसल्टेंट के थ्रू अपने करियर को ट्रांसलेट कर गए हैं। अब वो जब कंसल्टेंट बन गए तो उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको डीलिंग क्लाइंट से है। टेक में तो पता है कि आप रिसर्च करके अपना टाइम ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं आपको क्लाइंट को बता दूंगा। बट सॉफ्ट स्किल में उसको टाइम लेने के लिए भी जो एक चाहिए होता है ना, कन्विंसिंग पावर, वो सॉफ्ट स्किल की तरफ से राइट। आता है। तो उसका राइट। कितनी नीड है और उसको किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट को सिर्फ टेक तक नहीं सीमित रखना चाहता, मैं इसको टेक प्लस सॉफ्ट दोनों बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर राइट। आपको जानना चाहता हूँ।
सो बेसिकली जैसा अभी आपने बताया कि मेरा भी मैकेनिकल बैकग्राउंड है, Yes. राइट? मैं भी मैकेनिकल से पास आउट हूँ, बट द थिंग इज कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर मेरी प्रॉब्लम स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो अडेप्शन फॉर द चेंज, है ना? हम कोई चीज चेंज हो रही है और उसके लिए मेरा अडॉप्शन, तो वो मेरे अंदर था। तभी मुझे काफी सारे फ्रेंड्स भी मुझे शेयर करते थे कि यू शुड गो विद द यू नो दीज काइंड ऑफ रोल्स जहां पर इन सारी स्किल्स का यूटिलाइजेशन हो। तो काफी सारी स्किल्स होती हैं, जैसे टीम का कोलैबोरेशन, क्लाइंट का इंटरेक्शन, राइट? आप टीम का कोलैबोरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही टीम से बात कर रहे हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम से भी आपको बात करनी होती है, तो उनके अंडरस्टैंडिंग को आप पहले समझना होता है। आप डायरेक्ट अपनी टेक्निकल लैंग्वेज अकाउंटिंग टीम को बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। यू शुड थिंक अबाउट हाउ टू अंडरस्टूड द पर्टिकुलर पर्सन रोल, देन आपको अपना उस तरीके से मॉडिफाई करना होता है कम्युनिकेशन। तो वो टीम कोलैबोरेशन होता है, क्लाइंट का इंटरेक्शन, क्योंकि हर क्लाइंट टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होता, तो आपको क्लाइंट को भी समझना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको दो चीजें बहुत मेन होती हैं, जैसे क्लाइंट का एनालाइज करना कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बिजनेस को बहुत इजी वे में हम किस तरीके से अपने आप में प्रोसेस वे में उसको तोड़ सकते हैं, उसको अपने यूजर्स को, अपने डेवलपर टीम को समझा सकते हैं। देन हमारा यूजर बेस क्या है, हमें उनको किस तरीके से नए चेंजेस में किस तरीके से उनको अडॉप्ट कराना है, क्योंकि हर इंसान चेंज मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करता, राइट? वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन जब ही होगा जब आप उससे कम्युनिकेट अच्छे करेंगे, तो वो चीजें भी क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करनी है, उनके गोल्स क्या हैं, वो समझना जरूरी है। देन आपको एक और बहुत मेन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो एक बहुत स्किल्ड वे में आपको अपने आप से तरीके आने चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें। तो ये सारी एक सॉफ्ट स्किल्स में ही आती हैं, राइट? और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है एम्पैथी, अंडरस्टैंड करें क्लाइंट की नीड्स क्या है, और एम्पैथी वो अलाउ करती है कंसल्टेंट को कि वो क्लाइंट के शूज में अपने आप को रखते हैं और उनके चैलेंजेस को समझते हैं, राइट? आफ्टर दिस, इन सब चीजों के बाद आपको एक बहुत अच्छा तरीका आना चाहिए जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। तो आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट भी करनी है, तो ये सारी एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। ये आपको लर्न, मतलब अगर मैं समरी में बात करूं तो कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम स्किल्स, आपकी क्लाइंट से रिलेशन, ये सारी चीजें एक ऐसी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं डे टू डे एक्टिविटीज में। ओके, सो नमन, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। बेसिकली मैं इसमें आपके एक्सपीरियंस के थ्रू और जो अपने अपनी जर्नी से लर्निंग ली, मैं एक स्पेशल मैसेज जानना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ सजेशन एज पर योर एक्सपीरियंस, कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म में सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में अपने करियर को ट्रांजिट करना है तो उसको कौन कौन सी चीजों का टेक केयर करना है ताकि उसको वो चीजों में हेल्प हो सके। राइट, ओके। सो बेसिकली मैं सबसे स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि स्टार्ट विद द बेसिक। आपको सेल्सफोर्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, बेसिक समझे, अपने स्किल सेट को डाइवर्स करें। सिर्फ सेल्सफोर्स के काफी सारे इकोसिस्टम्स हैं, मार्केटिंग क्लाउड, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, काफी सारे इकोसिस्टम्स हैं। तो उन सारे क्लाउड्स पे आपको किस तरीके से वर्क करना है, उन टेक्नोलॉजीज को आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आपको डाइवर्स करना है। उनमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, लर्न करें, काफी सारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, आप उन सारी चीजों को वॉलंटियरिंग आप वर्क कर सकते हैं, हैंड्स ऑन ले सकते हैं। नेटवर्क करें, ज्वाइन करें काफी सारे ग्रुप्स, अटेंड करें कम्युनिटी ग्रुप्स, इवेंट्स को, कनेक्ट करें प्रोफेशनल्स से, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, नेटवर्क करें। फिर उनके बाद आप सर्टिफिकेशंस करें जो आपको करियर की, आपको एक क्रेडिबिलिटी देंगे, राइट? करियर गोल में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके ही थ्रू आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और जैसा अभी हमने डिफाइन किया, इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें, राइट? सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करें, और फिर एक ही पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में मेहनत करें। आपको एक हैबिट क्रिएट करनी होगी कि मुझे इस टाइम पे लर्न करना है और उसी चीज को लर्न करना है। आप जंप ना करें, एक चीज से दूसरी चीज पे जंप ना करें जब तक आप एक चीज में अच्छे से स्पेशलाइज ना हो जाएं। देन इन सब के अलावा आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें जहां पर आप ये सारी चीजें शोकेस कर पाएं,
राइट। और फिर इन सब चीजों के थ्रू आप अपने आप को आप शोकेस कर रहे हैं, तो आप कंपनीज को भी सर्च करें कि हाँ, आप अपनी ये जो स्किल्स है किस कंपनी को टारगेट करके आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहां पर आप जा सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा कैरियर ग्रोथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच नमन, जिस तरीके से आपने हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में और आर्टिकुलेट करके बताया कि यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले कॉन्फिडेंट यहाँ हो जाओ और देन फिर आगे बढ़ो। और जो भी आपने थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का जो ट्रांजिशन बताया कि एज ऑफ नाउ वर्ड जीरा वाला, वो बहुत अलग तरीके से हाईलाइट होगा इस पर्टिकुलर चीज में कि करना कैसे है। आपने एक और भी चीज बताई कि सर्टिफिकेशन करने की दौड़ में से पहले ये समझो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपने एग्जैक्टली। ये भी चीज बताया कि बियॉन्ड ट्रेल हेड इज इटसेल्फ अ लाइफ, बट स्टार्टिंग राइट, की आपकी ट्रेल हेड से ही होगी। सो आपको उस चीज को राइट। कंसिडर करना पड़ेगा। हैंड्स ऑन वर्ड का आपने काफी ज्यादा यूज किया, जिससे ये लोगों को पता चलेगा कि थिन लाइन भी पता चल जाएगा कि अगर आप, एक्टिविटीज, बस। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने जो चीज बताया कि कुछ आता है उसको शोकेस करो, शो ऑफ मत करो। सो वो एक बहुत राइट, मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑल दोज इंडिविजुअल्स को कि जो मूव करना चाहते हैं अपना करियर, या जो लोग स्टार्ट भी करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट। सो थैंक यू सो मच नमन फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।